हेलो, मेरा नाम रेबेका है और यह घटना जब मेरे साथ हुई थी तब मैं 8 साल की थी और यह घटना मेरे दिमाग से कभी नहीं निकली। मैं गर्मी की दोपहर एक दोस्त के घर गई और सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तब मेरा दोस्त चार्ली कमरे में आया और वह लुका-छिपी खेलने के लिए कह रहा था। चूँकि वह मेरा पसंदीदा खेल था, इसलिए मुझे खुशी हुई। चार्ली के माता-पिता उस समय बाहर थे, इसलिए हमारे पास पूरा घर था, मतलब हम कहीं भी छुप सकते थे। जैसे ही चार्ली ने गिनती शुरू की, मैं जल्दी से ऊपर की ओर भागी और छोटे अटारी के दरवाजे की तरफ जाने लगी, जिसमें एक डोरी लटकी हुई थी। मैंने छलांग लगाई और दरवाजे को नीचे लाते हुए रस्सी को पकड़ लिया। ज़्यादातर अटारियों को वापस लाने के लिए वहाँ चार्ली के घर सीढ़ी के बजाय अटारी के दरवाजे पर ऊपर चढ़ने के लिए बस कुछ हैंडल बार थे। मैं इसे एक अटारी तो कह रही हूँ, लेकिन यह एक क्रॉल स्पेस जैसा था। एक छोटे बच्चे के आराम से बैठने के लिए भी मुश्किल से ही कोई जगह थी, इसलिए मुझे अंदर जाने के लिए एक कैटरपिलर की तरह अपने पेट के बल रेंगना पड़ा। एक बार जब मैं अंदर चली गई तो मुझे अपने पीछे के दरवाजे को बंद करने के लिए पैर का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि मैं मेरे हाथों का उपयोग करने के लिए मुड़ भी नहीं सकती थी। मैं अपनी पीठ से रेंग कर आगे हुई और 15 मिनट के लिए उस अंधेरे तंग जगह में इंतजार कर रही थी। मैं बस नीचे की सभी आवाज़ें सुन रही थी। जैसे ही मैं इंतज़ार कर रही थी, मैंने अचानक नीचे से काँच के टूटने की आवाज़ सुनी। चार्ली, वह क्या था? मैंने बिना सोचे समझे ज़ोर से बोली। कोई जवाब नहीं आया। मेरा पहला विचार यह था कि चार्ली ने उस आवाज़ को जानबूझकर किया था, जिससे मैं उसका नाम पुकारूंगी और उसे पता लग जाएगा कि मैं किस जगह पर छुपी हूँ। अगर ऐसा था तो यह काम कर गया, क्योंकि मैं जल्द ही अटारी के दरवाजे पर तेज़ी से कदमों की आहट सुन सकती थी। वह तो धोखेबाज निकला, मैंने सोचा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा दोस्त एक गेम जीतने के लिए अपने ही घर में कुछ तोड़ देगा और उसके माता पिता को इससे परेशानी हो सकती थी। मैं इस तरह गलत तरीके से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चिल्लाई कि मुझे दोबारा छुपने की बारी चाहिए। फिर अटारी के दरवाजे को नीचे खींच लिया गया, जिससे गैलरी से रोशनी चमकने लगी और मुझे देखने के लिए एक सिर अंदर आ गया। चूंकि मैं वहाँ फंसी हुई थी, मैं बस इतना कर सकती थी कि मैं अपना सिर झुकाऊं और अपने पैरों के बीच से खुले दरवाजे को देखूं। मुझे उम्मीद थी कि चार्ली अपना मुंह मोड़कर मुझे देखेगा, लेकिन जैसे जैसे मेरी रोशनी बढ़ती गई, मुझे एहसास हुआ कि यह चार्ली नहीं था। मैंने देखा, वह एक बड़ा आदमी था, जिससे मैं पहले कभी नहीं मिली थी। मुझे सबसे अधिक अजीब और चौकन्नी नज़रों से देख रहा था, जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। मैं पूरी तरह सदमे में थी। तभी मुझे सब कुछ याद आया। उस दुर्घटना के बारे में मैंने सुना था कि यह आदमी घर में घुस रहा था और चार्ली का नाम लेकर उसे सीधे मेरे पास ले आई थी। वह आदमी काफ़ी कर्कश, खून से लथपथ आंखें, लंबे बाल और एक टेढ़ी दाढ़ी वाला था। वह मुझे देख रहा था। उसमें ऐसे बदबू आ रही थी जैसे वह महीनों से नहाया ना हो। वह संभवतः बेघर था, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी दाढ़ी और होंठ सूखे खून की तरह दिख रहे थे। मैं इतना डर गई कि मैं वहीं लेट गई। पूरी तरह से जमकर मैंने अपनी आंखें तस्तरी की तरह पूरी खोलकर उसके भयानक चेहरे को देखा। वह आदमी मुझे देखकर हैरान था। पजामे में एक छोटी लड़की उसकी पीठ पर लेटी हुई थी, जो डर के मारे कांप रही थी। मेरा मुंह खुला रह गया, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मेरे नंगे पैर उस आदमी के चेहरे से 1 इंच दूर थे, इसलिए मैं व्यवहारिक रूप से उसकी घृणित सांसों को महसूस कर सकती थी। मैं अपने जीवन में इतना डरी हुई कभी नहीं थी। एक लंबी अजीब सी खामोशी के बाद आखिरकार वह आदमी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन यह एक दोस्ताना मुस्कान नहीं थी। यह एक बुरी, दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी, जैसे कि वह खुश था कि उसे एक नया खेल मिल गया था। उसके दांत पीले और खून से सने हुए लाल थे, लगभग मानो उसने हाल ही में कोई जिंदा चीज खा ली हो। इससे पहले कि मैं कुछ और कर पाती, उस आदमी ने अपना सिर आगे की ओर इस तरह कर लिया जैसे वह मुझे खाना चाहता हो। मैं बहुत जोर से चिल्लाई। तभी मैं जल्दबाजी में पीछे की ओर खिसकी, अपने पैरों को पीछे खींच लिया। उस भयानक इंसान ने मुझे खाने की कोशिश। वह कुछ सेंटीमीटर से चूक गया, लेकिन उसने जल्दी से मुझे फिर से काटने की कोशिश की और फिर वह एक जानवर की तरह करने लगा, जो कई दिनों से भूखा था, अब स्वाद के लिए नए शिकार को देख रहा था। मैं डर से कांपने लगी, क्योंकि मैंने पीछे की तरफ खिसकने की कोशिश की, लेकिन हिलने डुलने की कोई जगह नहीं थी। शुक्र है कि वह आदमी अंदर नहीं आ सका था, क्योंकि अटारी का दरवाज़ा उसके लिए बहुत छोटा था और कोई पीछे जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। लेकिन मेरे पैरों को पकड़ना अभी और भी आसान था। उस आदमी ने मुझे काटने के लिए फिर से अपना घिनौना मुंह खोला, लेकिन मैंने अपनी टांगें उससे दूर रखी।
मैं रो रही थी क्योंकि मैंने देखा कि वह जीवित इंसान होकर भी मुझे खाने की कोशिश कर रहा है। मैं मन ही मन डर गई थी। मेरा विश्वास करो, मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उस दरवाजे से था जिससे मैं निकल सकती थी, पर इसे भी अब उस अजीब आदमी ने बंद कर दिया था। और उस रेंगने वाली जगह के अंदर सब इतना तंग था कि मैं उठ भी नहीं सकती थी। मैं अपना सिर ऊपर झुका सकती थी और अपने पैरों को आगे की ओर करके लात मार सकती थी, लेकिन मैं इस साइको को लात मारने से बहुत डर गई। सबसे अच्छा यही था कि उसके दांत पीसने देती, उसे और भी अधिक परेशान होने देती, बजाय कि मैं उसे अपनी टांग को पकड़ने और मुझे क्रॉल स्पेस से बाहर निकलने का मौका देती। मेरे पास हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं असहाय थी। किसी हत्या की चीख पुकार के और काटे जाने से बचने के लिए कुछ मिनटों के बाद मैंने अपने पैरों को इधर उधर घुमाया। तभी मैंने बाहर पुलिस की सायरन सुनी। उसके बाद सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आ रही थी। फिर 3 अधिकारियों ने उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। एक चौथे अधिकारी ने मुझे अटारी से बाहर निकालने में मदद की और मुझे सुरक्षित बाहर ले आए, जहां मेरा दोस्त चार्ली मेरा इंतजार कर रहा था। वह पूरी तरह से घायल था। तो मैंने उस आदमी की दाढ़ी पर जो खून देखा था वह किसी छोटे जानवर का होगा जो वो बाहर से खा कर आया था। जाहिर तौर पर चार्ली ने कांच के टूटने की आवाज़ सुनी और उस आदमी को एक खिड़की से चढ़ते हुए देखा, इसलिए वह सोफे के पीछे छिप गया। फिर जब वो आदमी अटारी की ओर बढ़ा तो उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। अगर चार्ली उस दिन मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं यह कहानी बताने के लिए यहाँ नहीं होती। मुझे खुशी है कि पागल बेघर आदमी को लंबे समय के लिए दूर कर दिया गया, लेकिन मैं उस असहायता की भावना को कभी नहीं भूलूंगी जब मैं उस क्रॉल स्पेस के अंदर लेटी थी जिसमें एक वास्तविक नरभक्षी मुझे खा जाने की कोशिश कर रहा था। 8 साल के बच्चे के लिए वह बुरे सपने जैसा था और मुझे आज भी तंग जगहों में रहने से परेशानी होती है, डर लगता है।